Good morning, students. Take out your maths workbook. Okay. Today we are going to do chapter number 7 and 8. Okay. Chapter number 7 is addition. Okay. We have to add two numbers. Chapter number 8 is also addition but addition by regrouping. Okay. जिसमें आपको कैरी ओवर वाला करना पड़ता है. ठीक है. तो यही दोनों चैप्टर आज हम लोग कवर करेंगे. When 0 which is really nothing is added to a second number the answer is not 0. एग्जाम्पल 0 + 6 = 6. तो इसमें क्या कह रहे हैं कि अगर हम कोई नंबर है आपके पास, जैसे 5 है, 6 है, और उसमें हम लोग जीरो को ऐड करते हैं, मतलब जीरो मीन्स नथिंग, जीरो. ठीक है. अगर हम किसी भी नंबर में जीरो को ऐड करेंगे तो जो उसका आंसर आएगा वो जो नंबर होगा वही आएगा, जीरो नहीं होगा उसका आंसर, वो सेम नंबर ही होगा. जैसे यहाँ पे देखिए क्या लिखा है. सपोज कीजिए कि आपके पास नंबर है 6 में आपने जीरो को ऐड किया. ठीक है. तो आंसर क्या आएगा? आंसर 6 आएगा. कुछ लोग क्या करते हैं 6 + 0 करके उसका आंसर कर देते हैं 0. ठीक है. तो 6 + 0 = 6. एडिंग वन इज जस्ट लाइक काउंटिंग अप बाई वन. अच्छा, अब कोई नंबर है, सपोज कीजिए 6 है आपके पास. हमने आपसे बोला कि इसमें 1 ऐड कर दीजिए. तो आप क्या करेंगे? 6 + 1 तो क्या आ जाएगा आंसर? 7. तो अगर एडिंग वन का क्या मतलब हो गया कि जो आपके पास जो नंबर होगा उससे आप एक आगे बढ़ जाइए. अगर आपको 1 जोड़ना है किसी भी नंबर में, जैसे 6 है, उसमें हम आपसे बोलें कि 1 जोड़ दीजिए, तो एक नंबर आप उसको ऊपर चले जाइए, 6 के एक नंबर ऊपर चले जाइए. तो 6 + 1 कितना होता है? 7. तो 6 के एक नंबर आप ऊपर गए तो कितना आ गया? 7. अगर हम कहें 6 में आप 2 जोड़ दीजिए, कि 6 में आप 2 ऐड कीजिए, तो आपको क्या करना है? 6 के ऊपर 2 प्लेस जाना है. ठीक है. तो 6, 7, 8. ठीक है. तो वही चीज बताया गया है. जैसे हमने कहा आपके पास ये नंबर है 6, और 6 में हमने कहा कि 6 में जीरो को ऐड कर दीजिए, तो उसका आंसर क्या होगा? 6. मतलब 6 में जीरो को ऐड कर दें, मतलब कुछ भी नहीं ऐड करना है 6 में, तो सेम हो गया. अब हम कह रहे हैं 6 में आप 1 को ऐड कर दीजिए, तो 6 + 1 का क्या मतलब हो गया कि 6 से आप एक प्लेस आगे जाएंगे. 6 के बाद कौन सा नंबर आता है? 6 के बाद आता है 7. तो 1 प्लेस आप ऊपर गए तो = 7 हो गया. अब हम कहें 6 + 2 कर दीजिए, तो 6 के 2 प्लेस आप ऊपर जाएंगे, तो 6 के 2 प्लेस ऊपर क्या हो गया? 6, 7, 8. तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा 8. अब सपोज हमने कहा 6 में 3 ऐड कर दीजिए, तो आप क्या करेंगे? 6 के 3 जब आप काउंटिंग करेंगे तो 6 के ऊपर 3 प्लेस तक जाएंगे, तो 6, 7, 8, 9. तो कहाँ पहुंच गए हम लोग? 9 पे. Addition. When learning the addition, children first need to study 1 more than, after 2 more than and 3 more than. तो इसमें क्या हो रहा है? 6 + 1 7 हो जा रहा है, तो 1 more than 6. इसका मीनिंग क्या हो गया? 1 more than 6. 6 से एक ज्यादा, तो क्या हो जा रहा है? 7. ये 6 + 2 क्या 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 मीनिंग हो गया? 2 more than 6, यानी कि 6 से 2 प्लेस ऊपर, तो 6, 7, 8. तो यहाँ 8 आ गया. अब 6 + 3 का क्या मीनिंग हो गया? 3 more than 6, यानी कि 3 more than 6, 6 से 3 ज्यादा, तो 6, 7, 8, 9. 3 प्लेस और 6 के ऊपर चले जाइए, तो क्या आ जाएगा आपका? 9. एडिशन फैक्ट्स +1. तो इसमें देखिए आपको ये कुछ एक्सरसाइज दी है. 8 + 1 है, यहाँ पे 7 + 1 है. तो आपको क्या करना है? जो भी नंबर दिया है उस पे एक प्लेस आपको ऊपर जाना है. तो 8 + 1 आपका 9 हो जाएगा, 7 + 1 यहाँ पे 8 हो जाएगा. तो इस तरीके से ये वाली एक्सरसाइज आप कर लीजिएगा. 24 + 1 है, तो 24 के बाद 1 प्लस ऊपर जाएंगे आप, 24 के एक प्लेस ऊपर जाएंगे तो क्या आ जाएगा? 25. ठीक है. तो इस तरीके से ये वाली एक्सरसाइज आप कीजिएगा. अब जैसे हम लोग वो कर रहे थे, अब एडिशन फैक्ट्स +2. इसमें क्या करना है आपको? जो नंबर है उसके
2 प्लेस ऊपर जाना है, ठीक है। जैसे ये 8 है, 8 प्लस 2 यानी कि 8, 2 मोर देन 8, तो 8 9 10, दो नंबर 8 से ज्यादा, तो 8 से आप क्या करेंगे, दो नंबर और ऊपर बढ़ जाएंगे, 2 प्लेस और ऊपर चले जाएंगे, तो 8 9 10, तो यहाँ पे आ जाएगा 10। यहाँ क्या है, 9 प्लस 2 यानी कि 2 मोर देन 9, ठीक है, 2 मोर देन 9, इसे ऐसे बोलेंगे। जैसे आपका है ये 9 प्लस 2, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, 2 मोर देन 9, यानी कि 9 से दो ज्यादा। तो आप क्या करेंगे, 9 से दो प्लेस और ऊपर चले जाएंगे, तो 9 के बाद आता है एक प्लेस ऊपर गया तो 10 आया, दो प्लेस ऊपर जाएंगे तो 11 आया, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 11। सिमिलरली बेटा ये वाली पूरी एक्सरसाइज आप लोग कर लीजिएगा। अब जैसे इसी में देखिए 2 डिजिट के हैं, तो ऊपर 2 डिजिट है तो 21 है। अब ये क्या होगा 21, 2 मोर देन 21, तो आप क्या करेंगे 21 से 2 प्लेस ऊपर जाएंगे तो 21 22 एंड 23, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 23। तो ऐसे ही ये पूरी एक्सरसाइज आपको लगानी है। फिर एडिशन फैक्ट्स +5, अब ये +5 के लिए कर रहा है, तब 8 प्लस 5, तो इसका क्या मीनिंग हो गया, 8 प्लस 5 का मतलब 5 प्लेस मोर देन 8। इसमें क्या है +5 वाले में क्या है, ठीक है, तो 8 प्लस 5, तो इसमें आपको क्या करना है, 5 मोर देन 8, ठीक है। तो आप क्या करेंगे 8 से 5 प्लेस ऊपर जाएंगे, तो 8 के बाद 9, एक प्लेस ऊपर हुआ, फिर दो प्लेस 10 पे आ गया, फिर 3 प्लेस 11 पे आ गया, 4 प्लेस 12 पे आ गया, फिर 5 प्लेस 13 पे आ गया। तो जब आप 8 से 5 प्लेस आप ऊपर चलेंगे तो आप कहाँ पहुंच जाएंगे, 8 9 10 11 12 13, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 13। तो ये क्या हो गया 5 मोर देन 8, मतलब 8 से 5 ज्यादा, ठीक है। तो सिमिलरली आपको ये वाली भी एक्सरसाइज करनी है, ठीक है। इसमें भी देखिए 2 डिजिट के हैं तो 42, तो इसमें भी आप क्या करेंगे 42 प्लस 5 है, तो 5 प्लेस 5 मोर देन 42, तो 42 43 44 45 46 47, यहाँ पे आपका आ जाएगा 47 47, ठीक है। तो ये भी बहुत ईजी एक्सरसाइज है, कर लीजिएगा आप लोग। अब है सिंपल एडिशन। इफ यू हैव टू डू एडिशन ऑफ 2 डिजिट नंबर्स, यू हैव टू डू फॉलोइंग स्टेप्स, ठीक है। अब आपको ये तो जैसे +5, ये तो आपको एक कंसेप्ट वाली जो बात होती है ना कि कैसे क्या चीज होती है, तो वो चीज कंसेप्ट समझाने के लिए आपको बताया गया है। अब जैसे आप तो एडिशन करते हो तो आपको तो एडिशन बहुत अच्छे से आता है, 2 डिजिट 3 डिजिट भी कर लेते हैं। अब हम क्या पढ़ा जाएगा, इफ यू हैव एडिशन ऑफ 2 डिजिट नंबर, यू हैव टू डू फॉलोइंग स्टेप्स। अब हमको यहाँ पे दो नंबर को ऐड करना है, ठीक है। तो इसमें क्या है, ऊपर है आपका 25 और नीचे है 64। तो हम लोग क्या करते हैं कि जो वंस वाले डिजिट होती हैं वो एक कॉलम में लिख लेते हैं, और जो टेंस वाला होता है वो अलग कॉलम में लिख लेते हैं। तो जैसे ये 25 है, ऊपर ऊपर क्या है 25 और नीचे है 64। ऊपर है आपका 25 और नीचे है आपको, उसमें आपको ऐड करना है 64। तो हम क्या करेंगे, ये वंस वाली प्लेस होती है, 5 और 4 वंस वाली प्लेस में है, उनको हमने एक कॉलम में लिख लिया, ठीक है, ये एक कॉलम में हो गए। और ये टेंस वाली प्लेस है, ये हमने एक अलग कॉलम में लिख लिया, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, जो वंस वाली प्लेस है उनको ऐड कर देंगे, तो 5 प्लस 4 किया हमने, तो यहाँ पे आ गया 9, ठीक है। और फिर हमने क्या किया, टेंस वालों को ऐड किया, तो 6 प्लस 2 किया, तो यहाँ पे क्या आ गया हमारा 8, तो इसका आंसर क्या हो गया 89।
तो इसको देखो कैसे समझाया गया है बेटा। ये टेंस वाले में देखिए, ये जो यहाँ पे आपको जो ये फर्स्ट लाइन है वो किसको, टेंस वाले को दिखा रही है, ठीक है। और जो सेकंड है ये वंस वाला है। तो जो आपकी डिजिट क्या है 25, ठीक है। तो वंस वाले प्लेस में कितने रिंग इन्होंने कर दिए, 1 2 3 4 5। वंस वाले में कितने रिंग आ गए, 5। और टेंस वाले में 2 है, तो टेंस वाले में कितने रिंग आ गए, 1 2, ठीक है। जैसे हम लोग जो जोड़ने के लिए जब जब स्टार्टिंग होता है जब मैथ्स का, तो जिस पे हमें सिखाया नहीं जाता अबेकस, तो वही चीज है ये बेटा। तो हमने क्या किया, टू को एक, टू जो है वो एक हमने एक लाइन में टू कर लिया और एक लाइन में हमारे 5 आ गए। तो आपने वंस वाले में 5 रिंग इसमें पड़ गए और इसमें टू रिंग पड़ गए। अब हमको इसको ऐड करना है किससे, 64 से। तो यहाँ पे जो वंस वाले कॉलम है तो उसमें कितने रिंग आ गए, 1 2 3 4, ठीक है। और टेंस वाले कॉलम में कितने आ गए रिंग, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे। तो अब वंस वाली जो रिंग है वो एक साथ इकट्ठी कर देंगे और टेंस वाले को एक में इकट्ठे कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आपके 4 रिंग्स थे, यहाँ पे आपके 5 रिंग्स थे। इन रिंग्स को आपने किस में, एक केवल एक ही स्टिक में समझिए सारी रिंग्स डाल दी। तो यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, ये सारी आपने एक इधर वाली स्टिक में सारी रिंग डाल दी। तो यहाँ पे कितनी रिंग हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पे आपके 9 रिंग्स आ गई, ठीक है। अब सिमिलरली आपने यहाँ पे एक और स्टिक बनाई टेंस वाली, उसमें क्योंकि आपको ऐड करना है, तो यहाँ पे जो टेंस वाला यहाँ पे जो था 6 रिंग थी और यहाँ पे 2 रिंग थी। उन उन दोनों को क्या किया आपने, केवल एक स्टिक में यहाँ पे डाल दिया। तो यहाँ पे आपने फिर ये कितना हो गया, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे टोटल कितनी रिंग हो गई, 8, ठीक है। तो जब आपने ऐड किया तो यहाँ पे टोटल कितनी रिंग आ रही है, तो वंस वाले प्लेस में आपके आ गया 9 और टेंस वाले प्लेस में आपके आ गया 8। तो क्या हो गया आपका आंसर, 89, ठीक है बेटा। पहले आपने क्या किया, 2 स्टिक ली, उसमें एक में 5 रिंग्स डाला, एक में 2 रिंग्स डाला। उसके बाद एक दूसरे 2 स्टिक और ली, उसमें ये आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपका नंबर 25 रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर आपने 2 स्टिक और ली, उसमें एक स्टिक में आपने वंस वाले में की जगह 4 रिंग डाला और टेंस वाले में 6 रिंग डाला, ठीक है। अब जो फाइनल आपने फिर से 2 स्टिक ली, अब क्या किया, इसकी जो 4 रिंग थी वंस वाली और इसकी जो 5 रिंग्स थी वंस वाली, उन दोनों को इकट्ठा करके इसमें डाल दिया एक वंस वाली स्टिक में। तो वो टोटल 9 हो गई। जब आप उसे काउंट करेंगे तो टोटल 9 आ जाएगी। सिमिलरली जो यहाँ टेंस में 2 रिंग थी और यहाँ टेंस में आपकी 6 रिंग थी, इन दोनों को आपने इकट्ठा करके यहाँ वाली टेंस रिंग में डाल दिया। तो वो कितने हो गए, वो यहाँ पे आपके काउंट करेंगे तो ये टोटल 8 रिंग हो जाएगी। तो आपका आंसर हो गया 89। अब आपको ये वाली एक्सरसाइज करनी है, ठीक है। तो इसमें जैसे फर्स्ट है 46 प्लस 23। अब वंस वाले प्लेस में ऊपर 6 है और नीचे वंस वाले प्लेस में क्या है, 3 है। तो आप जब 6 प्लस 3 करेंगे तो आपका आ जाएगा यहाँ पे 6 प्लस 3 इज इक्वल टू 9 और 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 6। तो अब जैसे ये सेकंड वाला है 22 प्लस 75, ये भी कर लीजिएगा। फिर क्या है 79 प्लस 20। चलो ये थर्ड वाला करते हैं हम लोग, 79 प्लस 20। तो इसको जब हम करेंगे तो 9 प्लस 0 यहाँ पे आपका आ जाएगा 9 और 7 प्लस 2 ये कितना हो जाएगा, ये भी आ जाएगा आपका 9। तो 79 प्लस 20 कितना हो गया, 99। सिमिलरली इसके लास्ट वाला क्या है, ये वाला फोर्थ वाला क्या है, 36 प्लस 43। 36 प्लस 43, ठीक है। चलो इसको हम लोग भी रिंग की तरह ही करते हैं, ठीक है। तो सपोज कीजिए ये हमने एक स्टिक ली, ये है हमारी टेंस वाली स्टिक, ठीक है। और ये हमने एक और स्टिक ले ली, ये है हमारी वंस वाली स्टिक। तो फर्स्ट नंबर क्या है, फर्स्ट नंबर है हमारा 36, फर्स्ट नंबर है 36 और सेकंड नंबर है हमारा 43, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर वाला नंबर हम इसमें रिप्रेजेंट करेंगे। तो टेंस वाले में 3 है और वंस वाले में 6 है। तो वंस वाले में पहले लिखते हैं, तो वंस वाले में 1 2 3 4 5 6,
6 रिंग्स हो गई। ठीक, कितनी हो गई टोटल रिंग्स? 6। और ये वंस वाली प्लेस है, ये टेंस वाली प्लेस है। अब ये टेंस वाली जो स्टिक है इसमें कितने रिंग डालने हैं हमें? 3। तो 1 2 3। ठीक है, तो ये कितना नंबर हो गया? ये हो गया 3, ये हो गया 6, तो ये क्या हो गया? 36। 36। ठीक है, जो ये आपका 36 लिखा था वही हमने यहाँ लिख दिया। ठीक है, अब सेकंड नंबर है आपका 43। तो फिर आप क्या करेंगे? फिर एक स्टिक बनाएंगे टेंस वाली, एक स्टिक बनाएंगे वंस वाली। तो ये हो गई आपकी टेंस की स्टिक, ये हो गई आपकी वंस की स्टिक। अब टेंस में कितना है आपका? ये 43 है, तो ये 3 है वंस वाली प्लेस पे, 4 है आपका टेंस वाली प्लेस पे। ठीक है, तो वंस वाले में कितने रिंग आएंगे? 3, 1 2 3। और टेंस वाले में कितने रिंग आएंगे? 4, 1 2 3 एंड 4। तो ये कितना हो गया? 1 2 3 4, और यहाँ पे 3। तो टेंस वाले में हो गया 4 और वंस वाले में हो गया 3। अब आपको करना क्या है? अब आपको इन दोनों को ऐड करना है, इन दोनों को आपको ऐड कर देना है। तो जब आप ऐड करेंगे तो यहाँ पे कर देते हैं हम लोग। फिर आप फिर से एक स्टिक ले, 2 स्टिक लेंगे। ये स्टिक हो गई आपकी टेंस वाली, ये स्टिक हो गई वंस वाली। ठीक है, तो अब इसमें इसमें कितने रिंग है? 1 2 3। तो पहले आपने 3 रिंग डाले ये वंस वाले में, 1 2 3। इसमें कितनी रिंग है? 1 2 3 4 5 6। तो आपने 6 और रिंग डाल दिए, 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, ये वंस वाला है। ठीक है, तो ये आपने सारे एक स्टिक में इकट्ठे कर लिए। ऐड करना मतलब एक दूसरे को जोड़ देना, दोनों को इकट्ठा कर दिया। ठीक है, तो सारी रिंग्स हमने यहाँ पे वंस वाले में इकट्ठी कर दी। अब ये टेंस वाले में, तो यहाँ टेंस वाले में कितने रिंग है? 1 2 3 4। तो इसमें 1 2 3 4, और इसमें कितनी रिंग थी? 1 2 3, 1 2 3। यहाँ हमने सारी इकट्ठी कर दी। ठीक है, तो कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7। तो टेंस में यहाँ पे आ गया 7, और वंस में कितना आ गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। वंस में आ गया 9। तो इन दोनों को ऐड जब आप करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा? 79। तो अब अभी यहाँ पे भी ऐड करके देख लीजिए आप कितना आ रहा है? 36 प्लस 43। जब आपने ऐड किया तो 6, यहाँ पे आ गया 9, यहाँ पे आ गया 7। ठीक है, तो बेटा ये वाली एक्सरसाइज भी आप लोग कर लीजिएगा। सब ऐड करना है आपको। ये आपको फिगर नहीं बनानी है, आपको केवल सिंपली ऐड कर देना है सब में। और उसी तरीके से ये आपके 3 डिजिट वाले नंबर है, इनको भी ऐड कर लीजिएगा। ये भी एक कर लेते हैं हम लोग। जैसे फर्स्ट वाला है 24 22 एंड 33। 3 नंबर है, 2 डिजिट नंबर है 3। ठीक है, 22 24 22, पहले 24 है फिर 22 24 22 33। तो ये आप इसमें पहले अरेंज करेंगे वंस। जो वंस वाले हैं वो आपने एक लाइन में लिख दिए, जो टेंस वाले हैं वो एक लाइन में लिख दिया आपने। फिर आप क्या करेंगे? 4 + 2 + 3 कितना हो गया? 4 5 6 7 8 9। यहाँ पे आपके आ गया 9। फिर यहाँ पे टेंस वाले में 2 + 2 + 3, तो 4 + 3 7। आपका आंसर आ गया 79। तो इस तरीके से बेटा ये 3 डिजिट जो नंबर है इनको भी आप ऐड कर लीजिए। इसमें कैरी ओवर वगैरह रीग्रुपिंग नहीं हो रही है, इसमें सिंपल क्वेश्चंस है। तो ये पूरी एक्सरसाइज लगा लीजिएगा, बहुत सिंपल है। अब हम आते हैं बेटा आपके चैप्टर 8 में। चैप्टर 8 में भी हम लोग एडिशन ही पढ़ेंगे लेकिन विथ रीग्रुपिंग। ठीक है,
when you add two digit numbers, sometimes you may have to face problem. जब आप टू डिजिट नंबर को आप ऐड करते हैं तो कभी कभी उसमें प्रॉब्लम आती है। क्या प्रॉब्लम आती है? प्रॉब्लम, द सम ऑफ डिजिट इन द वंस कॉलम इज मोर देन 10. In this time 10 ones can be regrouped to 110 and placed in the tens column. ठीक है। जब हम लोग एडिशन करते हैं बेटा, जैसे हमने सपोज किया हमारे पास टू नंबर हैं, हम ऐड कर रहे हैं, जैसे एक हमने लिया नंबर 26 और प्लस सपोज कर लिया यहाँ पे ले लिया 35। ठीक है। अभी तक तो हम लोग रीग्रुपिंग वाला कर नहीं रहे थे, अब सपोज करो ये नंबर का ऐड कर रहे हैं, तो हम जब ये वाला नंबर ऐड करेंगे वंस वाला तो 5 + 6 11 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि मोर देन 10 हो गया, अब वो टू डिजिट नंबर हो गया। तो हमको उसको रीग्रुप करके वंस वाला, जैसे अब 5 + 6 11 हो गया, तो 11 को अगर हम लिखेंगे तो 11 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 11 = 110 + 1 1। ठीक है, 11 को हम क्या लिख सकते हैं? 110 + 1 1, यानी कि उसको हमको फिर रीग्रुप करना पड़ेगा। इसको रीग्रुप करके उसको हमें इधर ट्रांसफर करके जो टेंस वाले ये जो 110 है उसको हमको इस तरफ ट्रांसफर करके ले जाना पड़ेगा, इसको इधर ट्रांसफर करके ले जाना पड़ेगा और वो टेंस में ऐड करना पड़ेगा। अभी जो बेटा जब क्वेश्चन करवाएंगे तब और समझाते हैं इसको। देखिए जैसे दिखा है 24 ones = 2 10s + 4 ones। रीग्रुप द फॉलोइंग नंबर्स। बेटा ये आपने जब शुरू के चैप्टर में हमने रीग्रुपिंग करवाई थी ना, उसी वही आपको इसमें करना है। जैसे इसमें लिखा है 32 ones, तो उसको आपको रीग्रुप करना है। 44 ones, इसको आपको टेंस और वंस में ब्रेक करना है। जैसे फर्स्ट है आपका 32 ones, ये आपके एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, वो है क्या है? 32 ones, इसको आपको रीग्रुप करना है। तो 32 ones को हम क्या कैसे ब्रेक कर सकते हैं? 3 10s + 1 2 है ना, +2 ones। जब जब इसे हम बोलेंगे बेटा तो हम कैसे बोलेंगे? ये 32 है ना, 30, तो यानी कि एक जगह पहले हम बोलेंगे 30 THIRTY 30, और क्या बोलेंगे? 2 TWO 2, ऐसे बोलेंगे ना। ऐसे 32 को कैसे आप स्पेल करते हैं? 32, तो एक जगह हम बोल रहे हैं 30, एक जगह बोल रहे हैं हम 2, तो 30 का क्या मीनिंग हो गया? 30 30, और 2 का क्या मीनिंग हो गया? ओनली 2। ठीक है, तो इस तरीके से हम नंबर को ब्रेक कर देंगे। ठीक है, तो 30 का क्या मीनिंग हो गया? 3 10s, 30 मीन्स 3 10s, और 2 का क्या मीनिंग हो गया? 2 ones। तो टेंस की प्लेस में क्या हो जाएगा? टेंस की प्लेस में आ जाएगा 3, और वंस की प्लेस में क्या आ जाएगा? 2। तो 32 ones को हम क्या ले सकते हैं? 3 10s + 2 ones। ऐसे ही है 44 ones, 44 ones, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 44, तो यानी कि एक जगह आपका आएगा 40, आप जब इसे बोलेंगे स्पेल करेंगे तो कैसे बोलेंगे? 40, और फिर क्या बोलेंगे आप? 4 44। ठीक है, तो इसे आप 40 कर दीजिए और प्लस ये 4 कर दीजिए, तो 40 का क्या मीनिंग हो गया? 4 10s। 40 को आप अगर वो उसे ब्रेक कर पहले ऐसे कर लीजिए 40 और यहाँ लिख दीजिए 4। ठीक है, 40 + 4, तो 40 का क्या मीनिंग हो गया? 4 10s, प्लस ये 4 का क्या मीनिंग होगा? ये इस वाले 4 का क्या मीनिंग हो गया? 4 ones, ओनली 4 है तो क्या मीनिंग हो गया? यानी कि 4 ones।
4 टेंस प्लस 4 वन। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे क्या लिख देंगे, यहाँ पे लिखेंगे 4 टेंस और 4 यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ 4 टेंस प्लस 4 वन। सिमिलरली 36, 30 तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 33 टेंस प्लस 6 वंस। ये पूरे पेज में बेटा यही एक्सरसाइज जैसे कि आपको करना है। इसमें देखिए हम लास्ट वाला और कर दे रहे हैं। लास्ट वाला क्या है 52 वंस, तो 52 वंस। तो 52 को जब आप बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे 52, यानी कि 50 प्लस 2, 52। ठीक है, एक बार आपने बोला 50 और एक बार बोला 2, यानी कि 50 को आप क्या लिख देते हैं, आप लिख देंगे 50 और 2 को क्या लिखते हैं आप 2। तो ये क्या हो गया, दोनों को ऐड करके क्या हो जाता है 52। ठीक है, फिर 50 यानी कि 50 का क्या मतलब हो गया 5 टेंस और 2 का केवल 2 का क्या मतलब हो गया 2 वंस। ठीक है, तो आपने क्या लिख दिया 5 टेंस प्लस 2 वन। तो यहाँ 52 में आप क्या लिख देंगे, यहाँ पे यहाँ लिखेंगे आप 5 टेंस प्लस यहाँ पे लिखेंगे आप 2 वन। तो ये एक्सरसाइज ऐसे ही कर लीजिएगा। अब आ रहा है हमारा ऐड दीज नंबर्स विथ कैरिंग। देयर आर टू नंबर 28 and 3। नाउ ऐड दीज। फर्स्ट ऐड वन डिजिट। इसमें बेटा आपको समझाया गया है आपकी कैरी ओवर में कैसे हम लोग एडिशन करते हैं। ठीक है, अभी आपने इस एक्सरसाइज में हर नंबर को कैसे ब्रेक करके टेंस और उसमें करते हैं ये आपने इसमें देखा। अब एडिशन हम रीग्रुपिंग वाले एडिशन कैसे करते हैं, कैरिंग वाले एडिशन कैसे करते हैं, ये हमको बताया गया है। तो इसमें जो फर्स्ट है बेटा वो है 28 and 3। 28 and 3 टू नंबर्स हैं। ठीक है, तो इसमें 28 में 8 जो है वो आपका वंस वाला नंबर है और 2 जो है वो आपका टेंस वाला नंबर है, और इसमें 3 जो है वो वंस वाला नंबर है और इसमें टेंस वाला ये 100 वाला कोई नंबर है ही नहीं। ठीक है, तो आप पहले क्या करेंगे, आप पहले जो वंस वाले नंबर हैं उनको ऐड करेंगे। ठीक है, जैसे जैसे आप 28 प्लस 3 आप करते हैं तो आप क्या करते हैं, पहले जो वंस वाले होते हैं उनको ऐड करते हैं। तो आपने जब 8 पहले आप क्या करेंगे 8 वंस, ये वंस वाला है 8 वंस की प्लेस पे, तो 8 वंस प्लस 3 वंस ये आपने किया, तो इक्वल टू कितना हो गया 8 8 9 10 11, मतलब 3 मोर देन 8, तो कितना हो गया 8 9 10 11 इक्वल टू कितना हो गया 11 वंस। ठीक है, 8 प्लस 3 वंस कितना हो गया 11 वंस। अब 11 वंस को हम जैसे अभी इस पेज पे जैसे ब्रेक कर रहे थे वैसे हमको फिर ब्रेक करना है 11 को। तो 11 को किस में हम ब्रेक करेंगे 110 110 प्लस 1 1। 11 को हमने किस में ब्रेक कर दिया 110 प्लस 1 1। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे केवल आपका 1 आएगा और जो 110 जो ये वाला जो नंबर है 110 वो कहाँ चला जाएगा, वो 10 वाली प्लेस पे चला जाएगा क्योंकि वो 10 का नंबर हो गया, आप जो 10 के साथ जुड़ गया तो ये यहाँ पे चला जाएगा। फिर क्या होगा 110, फिर हम क्या करेंगे 110, अब ये 110 है हो गया, ये 1 जो गया ये 110 प्लस उसके नीचे ये अब 10 की प्लेस हो गई ना, प्लस ये 2 है प्लस 210, अब इन दोनों को मिलाकर क्या हो जाएगा 310 310, तो यहाँ क्या आपका क्या आ जाएगा 3, तो क्या हो जाएगा ये 31।
तो देखिए इसमें कैसे किया, 8 वंस प्लस 3 वंस इज इक्वल टू 11 वंस। तो इसको रीग्रुप, फिर 11 वंस को क्या करना होता है, 11 वंस को हमने रीग्रुप किया। जैसे यहाँ पे 11 वंस आ गया ना, यहाँ पे देखिए आपके 11 वंस आ गया। अब 11 वंस को हम लोग रीग्रुप करेंगे। कैसे रीग्रुप करेंगे, उसको कैसे तोड़ेंगे, 1 10 और 1 1 में। ठीक है, 1 10 प्लस 1 1 मतलब 10 प्लस 1 हो गया। इसका क्या मतलब हो गया, 10 प्लस 1। ये सिमिलर है 11 ही है। ठीक है, तो इसको हमने रीग्रुप किया 1 10 प्लस 1 1 में। 1 10 प्लस 1 1 विथ 1 इन वंस प्लेस, कैरी राइट 1 10 इन 10 प्लेस। उसके बाद क्या करेंगे, जो ये 1 10 है, ये 1 1 1 को एक 1 के प्लेस में रखेंगे, और जो 1 10 है उसको हम लोग टेंस की प्लेस में ले जाएंगे, फिर उन दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है बेटा, तो यही चीज समझाया गया है यहाँ पे। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आपका आ जाएगा 31। अब आपको यहाँ पे वही एडिशन करना है। ठीक है, तो सिंपली आप एडिशन कर दीजिएगा, 7 प्लस 3 आपके 10 होगा, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। ये तो आपको बेटा समझाने के लिए था कि कैसे होता है। ठीक है, अब आप जैसे नॉर्मली आप एडिशन करते हैं, तो 7 प्लस 3 आप करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 10। फर्स्ट वाला इसमें हम कर रहे हैं 33 प्लस 17, 33 प्लस 17। ये वंस वाली प्लेस है, ये टेंस वाली प्लेस है। तो इसको जब आप ऐड करेंगे तो 7 प्लस 3 कितना हो गया, 10। तो 10 का हम क्या करेंगे, 7 प्लस 3 आपका हो गया 10। तो 10 को हम कैसे ब्रेक कर देते हैं, इज इक्वल टू 1 10 प्लस 0 1। ठीक है, तो ये 0 1 मतलब यहाँ पे आपका आ गया 0, और 1 10 को क्या किया हमने, 1 10 को क्या किया, 1 10 को उधर इधर ले गए। ठीक है, अब क्या ऐड करेंगे, 1 10 प्लस 3 10 प्लस 1 10। ठीक है, तो 1 10 प्लस 3 10 प्लस 1 10 कितना हो गया, 1 प्लस 3 4, 4 प्लस 1 5। यहाँ पे आ गया आपका 5। तो इसका आंसर क्या हो गया, 5050। ठीक है बेटा, तो ऐसे ही ये वाली पूरी एक्सरसाइज आप लोग लगा लीजिएगा। आप लोग बहुत आसानी से लगा लेंगे, ये आपने इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही आप आराम से कर लेते हैं। फिर हम आते हैं इसमें सॉल्व। अच्छा, ये ग्रिड फॉर्म में दिया गया है। ठीक है, तो इसमें आपको सॉल्व करना है। जैसे 4 प्लस 10 प्लस 9 इज इक्वल टू 23। फिर नीचे में क्या दिया, 4 प्लस 8 इज इक्वल टू 16। 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 4 16। करना क्या है, तो ऑलरेडी दिया हुआ है। अच्छा बेटा, ये ऑलरेडी आपका डन है। ठीक है, ये इसमें जैसे बताया गया, जैसे यहाँ पे आपको क्या करना है, लेफ्ट टू राइट 4 प्लस 10 प्लस 9, ये आप एक उसमें कर लीजिएगा। इसका आंसर आ गया 23। फिर अप डाउन आपके जो कॉलम में 23 प्लस 15 प्लस 23 इज इक्वल टू, इसका आंसर आ जाएगा 61। फिर इधर क्या, 16 प्लस 18 प्लस 27, इसका भी आंसर 61 ही आ रहा है। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, 8 प्लस 6 प्लस 9 इज इक्वल टू 23। फिर 4 प्लस 2 प्लस 9 इज इक्वल टू 15। तो इस तरीके से आपको ग्रिड को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ अब ये बी वाला करते हैं हम लोग। बी वालों को हमको सॉल्व करना है, ये पहले से सॉल्व था। ये आपका लेसन 8 है, इसका बी वाला हम सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, बी क्या है, 8 प्लस 2 प्लस 4। तो आप क्या करेंगे, एक रफ में 8 में 2, ये देखिए लेफ्ट टू राइट चलना है हमको। 8 फर्स्ट जो रो है, 8 प्लस 2 प्लस 4, ये आप एक रफ में कर लीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे जब आप ऐड करेंगे 8 प्लस 2 प्लस 4, तो क्या हो गया, 8 प्लस 2 10, 10 प्लस 4 14। यहाँ पे आपका आ जाएगा 14। ठीक है,
तो आप यहाँ पे लिख देंगे 14। ओके, इस प्लेस पे क्या आ जाएगा आपका 14 आ जाएगा। ठीक है, फिर 9 + 8 + 1 = यहाँ पे आपको लिखना है 9 + 8 + 1। तो 9 + 8 कितना हो गया 9। आपका ये आपकी फर्स्ट रो हो गई, फर्स्ट रो। फिर ये आपकी सेकंड रो है। सेकंड रो क्या है 9 + 8 + 1। 9 + 8 + 1 = इसको भी आप रफ में 9 + 8 + 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा ये आपका आ जाएगा 18। तो यहाँ = आप लिख दीजिए 18। ठीक है, 9 + 8 + 1 = 18। फिर आप थर्ड रो में चलिए। थर्ड रो क्या है 2 + 2 + 4 = आपकी थर्ड रो क्या है 2 + 2 + 4 = 2 + 2 + 4 = ये आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे आपका आ जाएगा 8। ठीक है, 2 + 2 + 4 = यहाँ पे आप क्या लिख देंगे 8। ठीक है, फिर अब ये हो गया। अब ये फोर्थ जो रो है आपकी, ये 3 रो हो गई। फर्स्ट सेकंड थर्ड रो हमने कर लिया। अब फोर्थ रो ऐसे खाली पड़ी है, इसको हम कैसे करेंगे अप टू डाउन ऐड करते हुए आएंगे, ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे। तो इसमें जो फर्स्ट कॉलम है, ये देखिए रो का था, अब हम लिखना है फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट कॉलम में हमको क्या करना है 8 + 9 + 2 = कितना होगा। फर्स्ट कॉलम में क्या है 8 + 9 + 8 + 9 + 2 = +2। इसका क्या हो जाएगा 8 + 9 + 2, ये आपका आ जाएगा 19। ठीक है, तो यहाँ लास्ट वाले में आप क्या लिख देंगे 19। 8 + 9 + 2 = कितना होता है, यहाँ पे आ जाएगा आपका 19। फिर इसमें आप आइए सेकंड कॉलम में। सेकंड कॉलम आपका ये वाला है, सेकंड कॉलम में आइए 2, सेकंड कॉलम। ठीक है, सेकंड कॉलम को हम 2c लिख दे रहे हैं। तो फिर उसमें क्या करना है 2 + 8 + 2 = सेकंड वाला है आपका 2 + 8 + 2 = तो 2 + 8 करेंगे 10, 10 + 2 करेंगे आपका आ गया 12। तो इस वाले कॉलम में कितना आ जाएगा 2 + 8 + 2 = कितना आ जाएगा यहाँ पे 12। ठीक है, उसके बाद फिर हम आते हैं थर्ड कॉलम में। थर्ड कॉलम में क्या है 4 + 1 + 4। फिर आते हैं हम थर्ड कॉलम में। थर्ड कॉलम में क्या 4 + 1 + 4। ये आपका थर्ड कॉलम कौन सा है 4 + 1 + 4। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो 4 में आप 1 ऐड करेंगे 5, 5 में 4 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 9। तो यहाँ आप 9 कर देंगे। ठीक है, तो अब बेटा देखिए, अब जो ये वाला जो आपका आया ये 19, 12 और 9, जो इनका आंसर आ रहा है यहाँ पे आपका आ रहा है 19, यहाँ पे आ रहा है आपका 12, यहाँ पे आ रहा है 9। अब आप इन तीनों को ऐड करेंगे किसको, अब ये आपकी एक नई रो बन गई। एक ये जैसे आपकी यहाँ पे 3 रो पहले से थी, अब ये जो 19, 12 और 9 ये एक नई रो बन गई, ये फोर्थ रो बन गई। फोर्थ रो आपकी कौन सी बन गई 19 + 12 + 9, ये यहाँ पे बन जाएगी। यहाँ पे आपका आ जाएगा 19 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 12 प्लस यहाँ पे आपका आ जाएगा 9। 19 + 12 + 9, तो इनको भी आप ये कॉलम वाइज अरेंज करके जोड़िए। तो 19 + 12 + 9, तो क्या हो जाएगा 9 9 18, 19 20, यहाँ पे आपका आ गया 0, फिर 2 कैरी होगा 2 3 4, यहाँ पे आपका आ जाएगा 4। तो ये क्या हो जाएगा इन तीनों जो आप ऐड करेंगे, ये जो आपकी फोर्थ रो बन गई है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा = 4040। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे 19 + 12 + 9 = यहाँ पे आप लिख देंगे 40, 4040। ठीक है, यहाँ पे आपका आ जाएगा 40, और उसके बाद यहाँ पे जब 40 लिख देंगे तो यहाँ पे एक और आपका कॉलम तैयार हो जाएगा। उसका आंसर आपको चेक करना रहेगा कि उसका आंसर 40 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। लास्ट में यहाँ पे जब आपने 40 लिख दिया तो यहाँ पे एक और कॉलम आपका तैयार हो गया, फोर्थ कॉलम 4c, जिसे हम बोल देंगे 4c। 4c आपका क्या होगा 4c आपका ये होगा 14 + 18 + 8। यहाँ पे आपका 14 आ रहा था,
ठीक है, ये वाली ऐड करने पे यहाँ आपका 18 आ रहा था ऐड करने पे, यहाँ पे कितना आ रहा था, यहाँ पे आपका आ रहा था 2 + 2, यहाँ पे आपका आ रहा था 8। ठीक है, तो इन तीनों को ऐड कीजिए। कौन कौन से को? 14 प्लस 18 प्लस 8। ठीक है बेटा, 14 प्लस 18 प्लस 8, जो आप रो को ऐड कर रहे थे, तो यहाँ पे जब सब आ गया तो वो एक और कॉलम बन गया। अब देखो इसका आंसर 40 आ रहा है कि नहीं, तो जब आप इसे ऐड करेंगे तो 8 + 8 16, 16 + 4 20, 20 के 0, फिर 2 कैरी हो गए, यहाँ पे आ गया 40। तो अब जब आप इधर से ऐड करेंगे तो यहाँ पे भी 40 आ रहा है, और जब रो से इधर से ऐड करेंगे तो भी 40 आ रहा है। तो यानी कि जो हमारी ग्रिड है वो एकदम सही है। ओके बेटा। तो बेटा जो ये ग्रिड वाले क्वेश्चंस हैं इनको आप कीजिएगा, इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इनको करने को मजा आएगा। ठीक है, इसमें हम एक और एफ वाला और कर दे रहे हैं आपके लिए। तो बेटा ये आपकी एफ वाली जो क्वेश्चन नंबर एफ है उसकी ये हमने ग्रिड यहाँ पे बना दी है। तो उसमें देखिए क्या है, 8 + 3 + 7, तो ये आपकी फर्स्ट रो है, जिसको हम बोलेंगे, ये आपका एफ क्वेश्चन है, एफ का ये आपका फर्स्ट रो है। ठीक है, ये फर्स्ट रो हो गया, ये आपका सेकंड रो हो गया, ये आपका थर्ड रो हो गया, ये आपका फोर्थ रो हो गया, ये आपकी फिफ्थ रो हो गई, ये आपकी सिक्स्थ रो हो गई, ये आपका सेवेंथ रो हो गई। ठीक है, और ऐसे सिमिलरली यहाँ पे ये आपका फर्स्ट कॉलम है ऊपर से नीचे, ये सेकंड कॉलम, ये थर्ड कॉलम, ये फोर्थ कॉलम, ये फिफ्थ कॉलम, देन ये सिक्स्थ कॉलम, फिर लास्ट में ये सेवेंथ कॉलम। अब आप हम लोग पहले फर्स्ट रो को देखेंगे, तो 8 + 3 + 7, इनको आप ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 + 3 11, 11 + 7 18, यहाँ पे आपका आ जाएगा 18। ठीक है, फिर सेकंड रो लेंगे, तो सेकंड रो में कुछ बस केवल साइन बना हुआ, कुछ नहीं करना है। फिर थर्ड रो लेंगे, थर्ड में 10 + 6 + 4, तो 10 + 6 16, 16 + 4 = ये आप बेटा रफ में भी अपने रफ में कर लेंगे, अपने कॉपी में किनारे में रफ में कर कीजिएगा। तो 10 + 6 हो गया 16, 16 + 4 = 20, यहाँ पे आपका आ जाएगा 20। ठीक है, ये थर्ड रो में आपका आ गया 20। फिर फोर्थ रो में फिर साइन बना हुआ, फिर फिफ्थ रो में क्या है, 1 + 3 + 9, तो 9 + 1 10, 10 + 3 13, यहाँ पे आपका आ जाएगा 1 3 13। फिर आपका सिक्स्थ रो में साइन है, फिर सेवन्थ रो में क्या हो जाएगा, सेवन्थ रो में अभी हमको नहीं मालूम, ये डिजिट अभी जब जब हम कॉलम भरेंगे तो ये डिजिट अपने आप आ जाएंगी, फिर हम इसको करेंगे। अब हम फर्स्ट कॉलम देखेंगे, तो फर्स्ट कॉलम में क्या है, 8 + 10 + 1, तो ये कितना हो जाएगा, 8 + 10 18 + 1 19, तो यहाँ पे इक्वल टू कितना आ जाएगा, इस जगह आ जाएगा आपका 19। फिर सेकंड में कुछ नहीं, फिर थर्ड कॉलम में क्या है, 3 + 6 + 3, तो ये कितना हो जाएगा, 6 + 6 = यहाँ पे आपका आ जाएगा 12। ठीक है, फिर फोर्थ कॉलम में कुछ नहीं है, फिर फिफ्थ कॉलम में 7 + 4 + 9, तो कितना हो गया, ये 7 + 4 आपका हो गया 11, 11 + 9 कितना हो गया आपका, इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा आपका 20। फिर सिक्स कॉलम में कुछ नहीं है, फिर सेवंथ कॉलम हम देखेंगे तो 10 + 20 + 13, तो ये कितना हो जाएगा, इक्वल टू, तो 10 प्लस सॉरी 18, यहाँ पे 18 आ रहा है ना आपका, 18 + 20 + 13, 18 + 20 +
13। तो इसको आप रफ में करेंगे तो कितना हो गया, 8 + 3, यहाँ पे आपका आएगा 1 कैरी हो जाएगा, 2 3 4 1 5, यहाँ पे आपका आ जाएगा इक्वल टू, यहाँ पे आपका आएगा 54। जो हमारा एडिशन आया था रो वाला, ठीक है, उनको उन रो को फिर जब ये इस तरह से, जब ये रो वाला आपका एडिशन जो ये तीनों आ गए थे, उसको हमने फिर एक कॉलम में, 7th कॉलम जो हमारा बन गया, तो उसको जब हमने 7th कॉलम को हमने ऐड किया तो यहाँ पे आंसर आ गया 54। अब यहाँ देखिए ये चीज सही है कि नहीं, तो इसको जरा काउंट कीजिए, 19 + 12 + 20 कीजिए, तो देखिए ये 54 आ रहा है कि नहीं। 19 + 12 + 20, 19 + 12 + 20, ये देखिए कितना आ रहा है आपका, 19 है प्लस ये 12 है, तो 9 10 11, यहाँ पे आया 1 आपका कैरी हो गया, 2 3 4 1 5 51। कुछ लग रहा कुछ मिस्टेक किए बेटा हम, 19 प्लस यहाँ पे 12 आ रहा है, यहाँ पे 54। इसे बेटा एक बार रीचेक कर रहे हैं हम, 1 मिनट बेटा। इसमें देखिए कुछ कंफ्यूजन हुआ हमको, ये जब हमने 18 + 20 + 13 किया तो ये 54 नहीं होगा, देखिए यहाँ पे 18 + 20 + 13, तो ये 8 + 3 कितना होता है 11, यहाँ पे 1 हमने लिखा है, ठीक है, और 1 कैरी हो गया, तो ये 51 यहाँ पे आ रहा है, ये आ रहा है आपका 51, हमने गलती से 54 लिख दिया था, ठीक है। अब यहाँ से जब आप ऐड कर रहे हैं तो 19 + 12 + 20, 19 + 12 + 20, ये भी आपका कितना आ रहा है 51, ठीक है। तो इस तरीके से ये वाली ग्रेड बेटा आपकी कंप्लीट हो गई है पूरी। तो इस तरीके से बेटा ये बहुत इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है, इसके आप सारे क्वेश्चन इसको आप लगा लीजिएगा। अब हम आते हैं वर्ड प्रॉब्लम पे, ठीक है। वर्ड प्रॉब्लम में फर्स्ट है, सुमित हैज 15 फ्रेंड दैट आर गर्ल्स एंड 14 फ्रेंड्स दैट आर बॉयज। सुमित के कितने फ्रेंड्स हैं, उसके जो जो फ्रेंड्स हैं उसमें 15 जो हैं, 15 फ्रेंड्स उसके गर्ल्स हैं और 14 फ्रेंड्स उसके बॉयज हैं। हाउ मैनी फ्रेंड डज ही हैव इन ऑल, तो उसमें आप क्या करेंगे, 15 उसके फ्रेंड्स 15 गर्ल्स हैं और 14 बॉयज हैं, तो आप क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, तो 5 4 9 और 1 1 2, तो आपका 20, इसके सुमित है 29 फ्रेंड्स इन ऑल, तो यहाँ पे आप ऊपर लिखेंगे 15, नीचे लिखेंगे 14, दोनों को ऐड कर देंगे, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। फिर सेकंड क्या है, इन हर बैक यार्ड गीतिका सॉ 14 frogs hopping across the yard, then she saw 21 more, how many frogs there are in all। उसने क्या किया कि उसने देखा अपने बैक यार्ड ने, गीतिका ने, कि 14 फ्रॉग्स हॉपिंग फुदक रहे हैं, ठीक है। उसके बाद उसने फिर क्या देखा कि 21 और फ्रॉग को देखा फुदकते हुए, तो उसके टोटल कितने फ्रॉग्स हो गए, तो आप क्या करेंगे 14 + 21, तो कितना हो जाएगा ये आपका 35। तो ये सिंपल आपके वर्ड प्रॉब्लम है एडिशन पे, ठीक है। फिर हम ये थर्ड क्वेश्चन है, देयर वर 50 गोल्ड फिश एंड 30 कलर्ड फिश इन अ बिग एक्वेरियम, हाउ मेनी फिश वर देयर इन ऑल। जो एक बड़े से एक्वेरियम में गोल्ड फिश कितनी थी 13, सॉरी 50, गोल्ड फिश कितनी थी 50 और कलर्ड फिश कितनी थी 13, तो टोटल फिश एक्वेरियम में कितनी है, तो आप 15 और 13 को ऐड कर देंगे, जो आंसर आएगा वो टोटल नंबर ऑफ फिश इन द एक्वेरियम हो जाएगा। फिर फोर्थ क्या है, देयर वर 16 फिशिंग बोट्स इन द लेक एंड 12 अदर बोट्स, हाउ मैनी बोट्स वर देयर इन ऑल। तो एक फिशिंग बोट में, एक लेक में 16 फिशिंग बोट्स थी, ठीक है, एंड 12 अदर बोट्स। फिशिंग बोट्स बेटे जो जो मछली पकड़ने जाते हैं वो फिशिंग बोट्स कहलाती हैं, ठीक है। तो लेक में कितनी फिशिंग बोट्स थी 16 और 12 अदर टाइप की बोट्स थी, तो टोटल कितनी लेक में कितनी बोट थी, तो 16 + 12 आप कर देंगे, जो आंसर होगा वही नंबर ऑफ बोट्स हो जाएगा लेक में। फिर हम फिफ्थ करते हैं, बेटा बहुत इजी है, ठीक है, इसलिए हम लोग आपको सीधे बस क्वेश्चन समझा दे रहे हैं, आप खुद से कर लीजिएगा। फिर
मिताली एंड जस्मिन ऑर्डर्ड brochures. Mithali ordered 80 brochures and Jasmine ordered 12 brochures. How many brochures did they order in all? तो मिताली ने कितने brochures ऑर्डर किए? मिताली ने 80 brochures ऑर्डर किए और जस्मिन ने 12. तो टोटल नंबर ऑफ brochures which they ordered in all, तो 80 प्लस आप 12 करेंगे तो वही जो अभी आंसर आएगा 92 आएगा, तो वो आपका आंसर हो जाएगा। फिर द किचन है 16 ripe banana and 17 unripe banana. How many bananas are there in all? तो उसमें 16 जो पके हुए बनाना और 12 अभी जो पके नहीं है 17, तो टोटल कितने बनाना है? तो 16 प्लस 17 आप करेंगे और उसका आंसर लिख देंगे। फिर 7th क्वेश्चन है करीना एंड तनु वेंट शॉपिंग फॉर क्लासरूम सप्लाईज. They brought 25 blue highlighters and 17 green highlighters. How many highlighters did they buy in all? तो क्लासरूम के लिए करीना कितने हाइलाइटर लेकर के आई? करीना brought 25 blue highlighters and 17 green highlighters. तो वो टोटल कितने हाइलाइटर लेकर के आई? 25 प्लस 17. जो भी आंसर आएगा वो टोटल नंबर ऑफ हाइलाइटर्स हो जाएगा। फिर आपका है 8th वन, कपिल एंड विवेक मेड बेडेड की चेन्स वन आफ्टरनून. कपिल मेड 55 की चेन्स एंड विवेक मेड 47 की चेन्स. हाउ मेनी की चेन्स डिड दे मेक इन ऑल? तो आपके कपिल ने कितनी की चेन बनाई? 55 और विवेक ने कितनी बनाई? 47. दोनों को ऐड कर दीजिएगा, वो टोटल नंबर ऑफ की चेन दोनों ने जो मिलके बनाई है। फिर हम बेटा नेक्स्ट पेज पे आते हैं। नेक्स्ट पेज पे ये जनरल टाइप की अब एक्सरसाइज है। एडिशन वाले क्वेश्चन आपके वहां पे फिनिश हो गए, अब ये जनरल टाइप की एक्सरसाइज है, ठीक है। इसको आप ये सब पहले लगा चुके हैं, एक बार बस हम आपको एक्सप्लेन कर जाते हैं और आप कर लीजिएगा। व्हाट कम्स आफ्टर 56 के बाद कौन सा नंबर आएगा वो लिखना रहेगा, ठीक है। एक नंबर मतलब आपको 1 more than 56, 1 more than 60, 1 more than 89. व्हाट कम्स आफ्टर मतलब एक नंबर जो उसके बाद आता है, तो इस तरीके से ये कर लीजिएगा। बस हम बेटा बताते जा रहे हैं क्योंकि ये सब आप पहले कर चुके हैं और बहुत ही इजी है। फिर सेकंड क्वेश्चन है व्हाट कम्स बिफोर, मतलब एक नंबर जो उससे पहले आता है, ठीक है। तो 19 से जस्ट पहले कौन सा नंबर आएगा? 18. 28 से जस्ट पहले कौन सा आएगा? 27. ये एक्सरसाइज फिर बिफोर वाली भी कर लीजिएगा। व्हाट कम्स इन बिटवीन, इन दोनों नंबरों के बीच में कौन सा नंबर आएगा? 23 या 25, तो बीच में क्या आ जाएगा? 24. सिमिलरली यहाँ 39 है, यहाँ 41 है, यहाँ क्या आ जाएगा? 39, 40, 41, यहाँ आपका 40 आ जाएगा। फिर फोर्थ क्वेश्चन है हाउ मेनी आइज राइट दिस इज ऑड और इवन नंबर, तो कितनी आइज हैं इस लेडी के? तो इसमें क्या हो जाएगा? 2. अब 2 आपको बताना है, नंबर ऑफ आइज आपने बता दिया 2। अब 2 ऑड है कि इवन है? तो हमने क्या पढ़ा था ऑड इवन का, कि जो भी पेयर में जिस भी नंबर को हम इक्वली डिवाइड कर सकते हैं वो इवन नंबर होते हैं, या फिर जो हमारे 2 की टेबल में आते हैं वो सारे हमारे इवन नंबर होते हैं। इसके अलावा जो होते हैं वो सब आपके ऑड नंबर होते हैं। तो 2 आपका क्या हो जाएगा? 2 1 द 2 आता है, 2 2 द 4 होता है, तो 2 4 6 8 ये आपके इवन होते हैं। तो यहाँ पे आप लिख देंगे इवन, ठीक है। और उसके बाद सेकेंड इसी में बी पार्ट है हाउ मैनी नोज राइट दिस इज ऑड और इवन नंबर, तो इनकी नोज कितनी है? तो नोज है 1. 1 आपका कितना होता है? 1 जो है वो आपके 2 की टेबल में नहीं आता, 1 3 5 7 ये 2 की टेबल में नहीं आते हैं, तो 1 आपका ऑड हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख देंगे ऑड। फिर से आप एडिशन पे ही आ गए, तो ये वाली एक्सरसाइज कर लीजिएगा एडिशन वाली। फिर से वर्ड प्रॉब्लम है देयर आर 40 सिल्वर कॉइन्स एंड 12 गोल्ड कॉइन्स इन अ बैग, हाउ मेनी कॉइन्स वर टोटल इन ऑल, तो 40 सिल्वर कॉइन है एंड 12 गोल्ड कॉइन्स है, तो टोटल नंबर ऑफ कॉइन कितने हो गए? तो आप क्या करेंगे? 40 और 12 को ऐड कर देंगे, ठीक है। जो आंसर आएगा वही आपका आंसर टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स हो जाएगा। फिर बी है देयर आर 25 गर्ल्स एंड 23 बॉयज इन अ क्लास, हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर टोटल इन द क्लास, तो 23 बॉयज हैं और 25 गर्ल्स हैं, तो
तो टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द क्लास कितना हो जाएंगे, आप 25 और 23 को ऐड कर देंगे। फिर ये नेक्स्ट एक्सरसाइज है, राइट द न्यूमरल्स 42। तो 42 को आप कैसे लिखेंगे, 42 तो आप क्या कैसे लिख देंगे 42 को, 4 एंड 2, 42 हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको न्यूमरल में लिखने हैं आपको ये वाले। फिर राइट द नंबर इन एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखते हैं, तो 28 है, 28 का मतलब क्या हो गया, 2 10s एंड 8 1s, या फिर 20 प्लस 8। तो इसमें सेकंड का हम ए वाला आपको कर रहे हैं, सेकंड का ए क्या है 28, ठीक है। 28 को आपको एक्सपेंडेड फॉर्म में, ये शॉर्ट फॉर्म कहलाती है, इसको आपको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। तो इसको कैसे लिखेंगे, 28 को हम पहले आप बोलेंगे कैसे, 20 एंड 8, EIGHT 8, ठीक है। 20 प्लस 8, 20 आपका हो गया 20, ये कितना हो गया 8, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हो गया, इज इक्वल टू 2 10 प्लस 8 1s, ठीक है। उसके बाद जो ब्लैंक बने हैं उसमें क्या आपका हो जाएगा, 2 10 मतलब 20 और प्लस 8 1s मतलब ओनली 8, ठीक है। ये बेटा ये बस हमने आपको समझाने के लिए किया, इसी को उसमें नहीं करना है, ठीक है, ये चीज करना है उसमें। तो ये एक्सपेंडेड फॉर्म वाले भी आपने काफी लगाए हुए हैं, तो ये भी आप लोग कर लोगे आराम से। अब इसमें क्या करना है, थर्ड वाले में आपको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। तो फर्स्ट क्या है, 110 प्लस 8 1s, 110 प्लस 8 1s। तो उसको कैसे लिख देंगे आप, 110 का मतलब हो गया 10, ठीक है, प्लस 8 1s का मतलब हो गया 8, इज इक्वल टू 10 प्लस 8 इज इक्वल टू 18। तो 18 आपका क्या हो गया, 18 आपका शॉर्ट फॉर्म में हो गया। तो ऐसे ये वाला आप कर लीजिएगा। अब क्या है, पुट द करेक्ट साइन। तो इसमें आपको मालूम है कि जो क्रोकोडाइल माउथ होता है वो किसकी तरफ होता है, वो बड़े नंबर की तरफ होता है। तो 53 और 65 में कौन सा बड़ा है, 65। तो आपका जो क्रोकोडाइल माउथ है इसमें हम फोर्थ का ए वाला कर दे रहे हैं। फोर्थ का ए, 55, सॉरी क्या नंबर था, 53 है ये, 53 और 65। तो क्रोकोडाइल का माउथ किधर जाएगा, बिगर नंबर की तरफ, ठीक है। इस तरीके से आप कर लेंगे ये वाली एक्सरसाइज, ये सब आपको आता है। और कहीं पे अगर बराबर होगा, जैसे इसमें 15 और 15 है तो यहाँ पे इक्वल टू का साइन आएगा। और इसमें देखिए इधर वाला, ये इधर वाला बड़ा है 69 और 59 में, तो क्रोकोडाइल का माउथ इस तरफ बन जाएगा, 69 की तरफ बन जाएगा। फिर फिफ्थ है, अरेंज द नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर आपको आता ही है। असेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटे से बड़ा। तो इसमें कौन कौन से नंबर है, 25 12 30 एंड 5। असेंडिंग ऑर्डर को हम लोग इंक्रीजिंग ऑर्डर भी कहते हैं। और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, बड़े से छोटा, उसको हम लोग डिक्रीजिंग ऑर्डर भी कहते हैं, ठीक है। तो इन नंबर को आपको किस में अरेंज करना है, इनको आपको अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। तो ये फिफ्थ का ए हम लोग कर लेते हैं। फिफ्थ का ए असेंडिंग ऑर्डर है। कौन कौन से नंबर है, 25 12 30 एंड 5। 25 12 15 एंड 5, 30 एंड 5, 25 12 30 एंड 5। तो सबसे छोटे से बड़ा, सबसे पहले सबसे छोटा कौन सा है, 5 आएगा। देन उसके बाद 5 फिर हटा दीजिए आप, फिर कौन सा नंबर आएगा, इन सब इनमें सबसे छोटा कौन सा है, 12। फिर 12 को आप इरेज कर दीजिए। अब इनमें सबसे छोटा कौन सा है, 25। फिर लास्ट में क्या आ गया, 30। तो ये आपका कौन सा हो गया, असेंडिंग ऑर्डर, छोटे से बड़ा या फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर। अब इसके बाद सिक्स्थ का क्या है, अरेंज द नंबर इन डिसेंडिंग ऑर्डर। सिक्स्थ का ये हम लोग करेंगे
ये किस में अरेंज करना है आपको? डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, 23, 11, 32 एंड 17। 23, 11, 32 एंड 17। डिसेंडिंग ऑर्डर, इसी को बेटा डिक्रीजिंग ऑर्डर भी कहते हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 32। सबसे पहले आपने 32 लिखा और उसको क्रॉस कर दिया। ठीक है, अब कौन सा सबसे बड़ा है? 17, 23 और 11 में आपका 23 आ गया। अब 23 को भी क्रॉस कर दिया, अब बचा आपका 11 और 17। तो इन दोनों में सबसे बड़ा कौन सा? 17। 17 को भी क्रॉस कर दिया, अब क्या बचा? 11। तो ये आपका क्या हो गया? डिसेंडिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर, बड़े से छोटा। फिर आपका है राइट ऑर्डिनल नंबर्स। तो ऑर्डिनल नंबर्स जो आप पोजीशन बताते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, वो आपके क्या कहलाते हैं? ऑर्डिनल नंबर कहलाते हैं ना। तो इसमें ट्यूसडे इज द डे ऑफ द वीक। अगर आप मंडे से स्टार्ट करते हैं तो ट्यूसडे कौन सा दिन हो गया? तो फर्स्ट ए को आप कर देंगे ट्यूसडे इज द सेकंड डे, सेकंड। ठीक है, सेकंड डे ऑफ द वीक। फरवरी इज द सेकंड मंथ ऑफ द ईयर। फिर सैटरडे इज द सिक्स्थ। सैटरडे को कैसे लिख देंगे? सिक्स के ऊपर इधर टी है, सिक्स्थ डे ऑफ द वीक। जून इज द सिक्स्थ मंथ ऑफ द ईयर। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। तो जून कौन सा मंथ होता है? सिक्स्थ। अभी जो हमारा मंथ चल रहा है सितंबर, सितंबर कौन सा हो गया आपका? 9 मंथ ऑफ द ईयर, 9th। फिर 8th क्वेश्चन है व्हाट कम्स एंड बिफोर एंड बिटवीन। तो ये तो बेटा आपने अभी इसी इसी मतलब लास्ट पेज पे हमने देखा था, ये वाली एक्सरसाइज थी। तो वही बिटवीन में, आफ्टर में, बिफोर में जो भी नंबर आएगा आप इनको कर दीजिएगा। फिर राइट इवन एंड ऑड। हाउ मेनी डेज इन अ वीक। तो कितने डेज होते हैं वीक में? 7 डेज इन अ वीक, यू नो। तो 7th नंबर क्या है? वो आपका ऑड है कि इवन है? तो 2 की टेबल में देखिए 7 आ रहा है कि नहीं? 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, यानी कि 7 नहीं आता। तो 7 आपका ऑड नंबर हो गया। हाउ मेनी मंथ्स इन अ ईयर। तो मंथ्स कितने होते हैं एक ईयर में? 12। अब 12 तो आपने यहाँ लिख दिया। अब 12 ऑड है कि इवन है? फिर से आप 2 की टेबल में चेक कीजिए। 2 5 10, 2 6 12, 12 आ रहा है, यानी कि 12 आपका इवन है। यहाँ पे आप इवन लिख दीजिएगा। फिर आपका एडिशन आ गया। तो ये एडिशन वाले बेटा आप लोग क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, तो ये कर लीजिएगा बेटा, फिर सब बहुत ईजी है। ठीक है बेटा, फिर ये आपकी एक्सरसाइज यहाँ पे फिनिश हो गई। कोई प्रॉब्लम होगी तो हमसे आप मैसेज करके पूछ लीजिएगा या कॉल कर दीजिएगा, या कोई चीज़ समझ में नहीं आ रहा होगा तो हमसे पूछेगा, हम उसको दोबारा से आपको बता देंगे। ओके बेटा, बाय, टेक केयर।